आपको पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप अपने बैलेट में जैसे आपने 101 शगुन देखा था वैसे ही आप शगुन यहां पर देख पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा पूरा पूरा विश्वास है कि आप अपने बैलेट में देख सकेंगे। और जब बैलेट में जो चीज आप देखेंगे ना तो आपके मुंह से निकलेगा वाह वाह, आपके आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, मेरा दावा है। जो बैलेट में आप लोग देखने वाले हैं आपके आंखों से आंसू निकलने वाले हैं, और आप सब यहाँ मीटिंग में आकर के प्रत्यक्ष रूप से आप अपनी वेदना को संवेदना को व्यक्त करेंगे, मेरा दावा है। तो व्यर्थ की चिंता हम लोग क्यों करें, हम लोग सीखें समझें, लोगों को सिखाएं, यही तो अभी करंट सिनेरियो में काम है। आइए हम लोग सब मजबूती से खड़े रहें हमारे ग्रेट सीईओ के साथ में, हमारी कंपनी के साथ में, चूंकि हम सभी नारायणी सेना है अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा के। हम ही लोग तो हैं जो उनको लगता है कि मेरे पीछे में 14 लाख की सेना खड़ी है। 14 लाख की सेना कोई छोटा मोटा सेना नहीं होता है, और 200 कंट्री में जब ये आदमी अकेला लड़ रहा है, अपना पेमेंट मर्चेंट, अपना बैंकिंग सेक्टर, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूं मार्च के बाद आप लोग देख पाएंगे, मार्च के बाद अप्रैल से अपना बैंकिंग सेक्टर खुद का, अपना पेमेंट मर्चेंट सब इन हाउस। और सबसे बड़ी खुशखबरी कल हमने आप सबको डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कल यूएई में थे, आप सबको मालूम है, दुबई में वो एक कोई टेम्पल का उद्घाटन करने गए हैं वहां पर जो बना है। लेकिन उसमें खास बात क्या है कि वहां पर यूपीआई का शुभारंभ हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो में, न्यूज में भी आया था, यानी यूपीआई पेमेंट वहां पर स्टार्ट हुआ है। और याद कीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, मैं बार बार आप सबको याद कराता हूं, बजरंगबली जागो, अब याद करो ताकत को पहचानो। मैंने आपको बताया था और आयत सर ने भी बताया था कि हम जल्द यूपीआई भी लेकर के आ रहे हैं, याद है कि भूल गए? आदित्य भाई सो गए क्या? यस आदित्य भाई, आदित्य भाई लगता है सो गए। सर माइक नहीं खुल रहा होगा उनका, याद है सर सबको? अच्छा यस सर, यस माइक खुल गया सर, माइक खुल नहीं रहा था। यूपीआई का बोला था आपने, यूपीआई का वहां पे साइन था ना, तब बोला था आपने। यस, यूपीआई के बारे में ऐसा बोले थे। और दोस्तों मैं लिख के सब चीज रखता हूँ डायरी में, किस डेट को कब किस मीटिंग में ऐसर ने बोला था, और उसी से मैं पूरा गणित निकालता हूँ। आप जाते होंगे ज्योतिषी के पास में, तो ज्योतिषी क्या करता है, आपका पूरा वो गुणा भाग करके, वो एक विज्ञान है, एक मैथमेटिक्स है, उसी से सारा चीज वो आपका भविष्य, वर्तमान और भूतकाल सब बता देता है। तो ऑन पैसिव में मैं यही गणित सेट करता हूं और पूरा भूतकाल भविष्य वर्तमान में सब बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ऐसर से बात होती है, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी बड़े लीडर से बात होती है, मेरा तो कोई कांटेक्ट भी नहीं है, मेरा तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं था जो मुझे बता सके कि ऑन पैसिव में आईडी कैसे लगाया जाता है, ऑन पैसिव में आईडी एक्टिव कैसे किया जाता है, ये भी मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैंने अपने आप यहाँ पर एकलव्य की तरह सीखा है। एकलव्य का नाम आप सुने होंगे, महाभारत काल में जब अर्जुन शिक्षा लिया करते थे द्रोणाचार्य से, सभी पांचों पांडव और कौरव, उस समय एकलव्य का कहानी आप लोगों ने सुना था। एकलव्य एक आदिवासी भील जाति का था जिसको गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय का प्रोटोकॉल था कि सिर्फ और सिर्फ राजवंश के लोग ही वो शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले सकता है, उस समय का प्रोटोकॉल था। तो उस समय एकलव्य ने उनकी मिट्टी की मूर्ति बना करके और उनको गुरु मान करके, और उसने ऐसा विद्या, धनुर्विद्या उसने अर्जन किया कि जो अर्जुन को भी परास्त कर सकता था।
तो वही चीज मैंने भी यहाँ पर किया है। मेरा कोई, अगर सच मानिए तो किसी ने मेरा अंगुली पकड़ करके कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन कहा जाता है ना कि जिस पर जितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जब आप देखते होंगे कि कोयला जो है, लकड़ी लाखों करोड़ों वर्ष तक जब दबा रहता है, फिर उस पर लाखों करोड़ों वर्ष तक उस पर दबाव और प्रेशर बनता है तो हीरा बन जाता है। वही कोयला हीरा बन जाता है। तो आपके अगर जीवन में आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहे हैं, आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है, आपको परेशानी आ रही है, आपको विपत्ति आ रही है, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आप एक डायमंड हो, डायमंड बनने वाले हो। तो मेरे भी जो जर्नी है, कहीं भी मैंने जर्नी शुरू किया है तो मैं अकेले दम पर आगे बढ़ा हूं। कोई भी मुझे सहायता नहीं किया है, ना किसी ने हेल्प किया है। बस मेरे अंदर से मैं अपने गुरूर को निकाल दिया हूं, ईगो को निकाल दिया हूं। जहां से जो शिक्षा मिला वो मैं ग्रहण किया और आगे बढ़ते रहा, सबको लेकर के आगे बढ़ता रहा। मैंने कभी नहीं समझा कि ये मेरा है, कि ये तेरा है, इसका है कि उसका है। मैं पूरी ऑन पेसिवियंस फैमिली, जहां भी मेरे पूरे विश्व के लोग जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं ऐसा उनको मदद करना चाहता हूं, लगता है कि शायद इनसे कल मेरी मुलाकात ना हो पाए। मैं प्रतिदिन अपने जीवन को ऐसे जीता हूं दोस्तों, जैसे मुझे लगता है कि शायद अगले जो सांस है क्या मैं ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, क्या मैं कल सुबह उठ पाऊंगा कि नहीं। हर एक दिन को मैं आखिरी, अपने जीवन के आखिरी दिन की तरह जीता हूं कि शायद यही दिन हमारे लिए आखिरी है। तो आप कैसे वो जीवन को जिएंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं वो हर खुशियां अपने अंदर समेट लेना चाहता हूं, हर खुशियां अपने लोगों के साथ में बांट देना चाहता हूं, जैसा कि मैं समझता हूं कि वो दिन मेरे लिए आखिरी है। ऐसे विचार से मैं आवाज ही नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज गायब हो गया। आवाज नहीं आ रहा है सर। सर गायब हो गए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। संजय सर जी वॉइस गायब है। निकल सब गए नेट से ही गायब हो गए। सर बाहर चले गए। नेट चला गया हूँ। आवाज आ रही है हमारी, आवाज आ रही है। सर अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके ओके अभी आ ओके रही है। ओके। यस सर, आवाज आ रही है। एक आदिवासी भील जाति का था, जिसको गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय का प्रोटोकॉल था कि सिर्फ और सिर्फ राजवंश के लोग ही वो शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। उस समय का प्रोटोकॉल था। तो उस समय एकलव्य ने उनकी मिट्टी की मूर्ति बना करके और उनको गुरु मान करके, और उसने ऐसा विद्या, धनुर्विद्या उसने अर्जन किया कि जो अर्जुन को भी परास्त कर सकता था। तो वही चीज मैंने भी यहाँ पर किया है। मेरा कोई, अगर सच मानिए तो किसी ने मेरा अंगुली पकड़ करके कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन कहा जाता है ना कि जिस पर जितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जब आप देखते होंगे कि कोयला जो है, लकड़ी लाखों करोड़ों वर्ष तक जब दबा रहता है, फिर उस पर लाखों करोड़ों वर्ष तक उस पर दबाव और प्रेशर बनता है तो हीरा बन जाता है। वही कोयला हीरा बन जाता है। तो आपके अगर जीवन में आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहे हैं, आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है, आपको परेशानी आ रही है, आपको विपत्ति आ रही है, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आप एक डायमंड हो, डायमंड बनने वाले हो। तो मेरे भी जो जर्नी है, कहीं भी मैंने जर्नी शुरू किया है तो मैं अकेले दम पर आगे बढ़ा हूं। कोई भी मुझे सहायता नहीं किया है, ना किसी ने हेल्प किया है। बस मेरे अंदर से मैं अपने गुरूर को निकाल दिया हूं, ईगो को निकाल दिया हूं। जहां से जो शिक्षा मिला वो मैं ग्रहण किया और आगे बढ़ते रहा, सबको लेकर के आगे बढ़ता रहा। मैंने कभी नहीं समझा कि ये मेरा है, कि ये तेरा है, इसका है कि उसका है। मैं पूरी ऑन पेसिवियंस फैमिली,
जहां भी मेरे पूरे विश्व के लोग जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं ऐसा उनको मदद करना चाहता हूं, लगता है कि शायद इनसे कल मेरी मुलाकात ना हो पाए। मैं प्रतिदिन अपने जीवन को ऐसे जीता हूं दोस्तों, जैसे मुझे लगता है कि शायद अगले जो सांस है क्या मैं ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, क्या मैं कल सुबह उठ पाऊंगा कि नहीं। हर एक दिन को मैं आखिरी अपने जीवन के आखिरी दिन की तरह जीता हूं कि शायद यही दिन हमारे लिए आखिरी है। तो आप कैसे वो जीवन को जिएंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं वो हर खुशियां अपने अंदर समेट लेना चाहता हूं, हर खुशियां अपने लोगों के साथ में बांट देना चाहता हूं, जैसा कि मैं समझता हूं कि वो दिन मेरे लिए आखिरी है। ऐसे विचार से मैं आवाज ही नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज गायब हो गया। आवाज नहीं आ रहा है सर। सर गायब हो